हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस और झारखंड सचिवालय के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। यह सेट नंबर पहला है जिसमें 20 क्वेश्चन होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। पहला, कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है। जो कंप्यूटर में जो यूजर आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ए ह्यूमनवेयर, बी फर्मवेयर, सी हार्डवेयर, डी फ्रीवेयर। तो कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है ह्यूमनवेयर, यानी ऑप्शन ए। दूसरा, संसार का पहला गणन यंत्र क्या है? ए अबेकस, बी एनियक, सी मार्क 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो संसार का पहला गणन यंत्र है वह है अबेकस, जिसका पूर्ण रूप होता है एबेंडेंट बिट्स एडिक्शन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसका आविष्कार चीन ने किया था। एनियक, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वह है वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तीसरा क्वेश्चन, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? यानी भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, वह उपकरण कौन सा है? ए स्कैनर, बी छवि परिवर्तक, सी प्रिंटर, डी रिकॉर्डर। तो स्कैनर होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो हार्ड कॉपी रहता है स्कैन करता है तो डिजिटली बदल देता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA का पूर्ण रूप होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी ऑप्शन डी। अगला, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए बाइट, बी बिट, सी रिकॉर्ड, डी फाइल। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई वह है बिट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। जब बग कंप्यूटर के जो एरर रहता है उसे हम लोग बग करते हैं, और उसे जब बग को हटाते हैं तो उसको हम लोग डिबग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहते हैं वो पूछा गया है, तो इसको हम लोग पैच कहते हैं। यानी ऑप्शन ए होगा। पैच कंप्यूटर प्रोग्राम कोड का एक छोटा भाग है। इसके द्वारा प्रोग्राम में त्रुटि को तत्काल समाधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है। तो सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेटवर्क, जो कि कनेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड को। बी में मेमोरी, कंप्यूटर में दो टाइप का मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होता है, बाकी सीडी या फिर एसडी कार्ड ये सब जितना होगा सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। वेब ब्राउज़र का जो एग्जांपल है वो है MS इंटरनेट, MS एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए जो नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है वो होता है बाइनरी, जिसमें हम लोग 0 और 1 का यूज करते हैं। 0 मतलब कोई सिग्नल नहीं, और 1 यानी सिग्नल। बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर गणना में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है वह है ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्शन बी फाइबर ऑप्टिकल केबल, जिसमें धातु के तारों और केबल के जगह पर विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है डेटा संचार कम व बैंडविड्थ अधिक प्रदान करने के लिए। फिजिक्स के रूप में इन्हें देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के विकास के साथ की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचनाओं के प्रसार को बदल दिया है। यानी इंटरनेट के विकास के साथ वह कौन ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना को प्रसार के रूप में बदल दिया है?
तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? जो सबसे पहले इंटरनेट यूज हुआ था उसका नाम क्या था? ए है यूनिवेट, बी है यूएस नेट, सी है ARPANET, डी है यूरोनेट। तो हम लोग जानते हैं कि यूएस आर्मी ने 1969 में ARPANET का यूज किया था, यही सबसे पहले इंटरनेट का नाम था। यानी ऑप्शन सी, ARPANET या NSFNET का इंटरलिंक था, यूएस आर्मी द्वारा डेवलप किया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? तो ये हो जाएगा विकिपीडिया, जिसे 2001 में जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने डेवलप किया था। यह विश्व का वेब आधारित मुक्त सहयोगी बहुभाषी विश्व कोश है, जिसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है। विंडो 10 में जो निर्मित ब्राउजर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो MS ऑफिस का जो एप्लीकेशन है वह है वर्ड, जीमेल गूगल का है, क्रोम भी गूगल का है। अगला, एक विसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विसल ब्लोअर का जो वेबसाइट है विकीलीक्स वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो कहाँ पे स्थित है? ए आइसलैंड में, बी UK में, सी नॉर्वे, डी नॉर्वे, सी स्वीडन। तो आइसलैंड में स्थित है विकीलीक्स। विकीलीक्स जिसकी स्थापना जूलियस असांजे ने 4 अक्टूबर 2006 को किया था। इसका हेडक्वार्टर आइसलैंड में स्थित है। यह संगठन किसी सरकार के या फिर कंपनी के या फिर संस्था के किसी धार्मिक संगठन के संवेदनशील दस्तावेजों को प्रकाशित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर कितने फंक्शन की होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में जो स्टार्ट होता है F1 से F12 तक, यानी इसमें टोटल 12 फंक्शन की हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल में क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन ए, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, नहीं। स्क्रीन कम साफ होगी, ये भी नहीं होगा। पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा, पिक्सल पास हो जाते हैं। यानी मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतना पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ISDN का विस्तारित रूप क्या है? यानी ISDN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN का फुल फॉर्म। यह एक प्रकार का संपर्क माध्यम है जिसका उपयोग साधारण टेलीफोन लाइनों के स्थान पर किया जाता है। इसे इंटरनेट के उपयोग की गति बढ़ जाती है इससे। अगला, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? जब हम लोग किसी विंडो को आइकन में सिंक करते हैं तो वह मिनिमाइज हो जाता है, यानी ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए विंडो आइकन और टूल्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि Alt+F4 जब प्रेस करते हैं कंप्यूटर में तो वह जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं उस एप्लीकेशन से हम लोग बाहर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन ए, अनुप्रयोग से बाहर हो जाएंगे, यानी एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सेट 1 कंप्यूटर का, जो कि हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं। इसमें झारखंड सीजीएल में भी 20 क्वेश्चन रहता है और SSC सीजीएल मेंस में भी 20 क्वेश्चन रहता है। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा 20 में कितना सही किए। बाकी जो भी क्लास में नए होंगे प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और नए होंगे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।
धन्यवाद।